ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे डीलिंग विथ प्रोवोकेशंस। जब मैं रात को ये लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था तो मेरी वाइफ मेरे पास आई और मुझसे पूछती है कि कल तुम्हारे लेक्चर का टॉपिक क्या है। मैंने कहा डीलिंग विथ प्रोवोकेशंस। वो बहुत जोर जोर से हंसने लगी। बोली कि तुम खुद तो अपनी प्रोवोकेशंस टॉलरेट कर नहीं पाते, दूसरों को इस टॉपिक पर क्या लेक्चर दोगे। तो आप सबकी बहुत प्रार्थनाएं चाहता हूँ। ये जो टॉपिक मैंने आज चूज किया है मेरे लेवल से काफी ऊपर है। मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ प्रोवोकेशन से डील करने में। बट अपने फायदे के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब कुछ बोलते हैं तो थोड़ा याद ज्यादा रहता है। राधानाथ महाराज का एक बहुत ज्यादा फेमस स्टेटमेंट है, वंस ग्रेटनेस हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय द एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। कोई व्यक्ति कितना महान है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जब उसके सामने कोई प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है, कोई तो उसको उसके साथ वो कैसे डील करता है, कैसे टॉलरेट करता है। आनंद वृंदावन प्रभु ने भी पिछले कुछ लेक्चर्स में बोला है कि कभी हमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट्स होते हैं या अनर्थ होते हैं तो हम कुछ खोटा काम कर बैठते हैं। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे ये खोटा काम है क्या। और ये जो स्टेटमेंट है महाराज की, ये हमें तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हम तीन चीजें अच्छे से नहीं समझेंगे। महाराज ने इसमें दो वर्ड्स यूज किए हैं, प्रोवोकिंग और टॉलरेट। और उससे पहले कोई आपको प्रोवोक कर रहा है इसका मतलब कोई आपको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है। आप धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं या जो भी आपके लाइफ का गोल है, और उससे आपको हटाने की कोशिश की जा रही है, आपको प्रोवोक किया जा रहा है कुछ गलती करने के लिए। तो जब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा कि धर्म क्या है, हमारा रास्ता क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है, धर्म, प्रोवोकेशन और टॉलरेंस। धर्म मतलब जो हमें करना चाहिए, प्रोवोकेशन मतलब जो हमारे उस धर्म के मार्ग से हमें हटाता है, और टॉलरेंस मतलब हमें उस धर्म के मार्ग पर बने रहना है। तो धर्म क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। हम भगवान की सेवा करने के लिए बने हैं, यही हमारा धर्म है। लेकिन हमें क्या लगता है, हम बोलते हैं, ये स्टेटमेंट बार बार दोहरा देते हैं कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, लेकिन अंदर ही अंदर हमें एक कन्विक्शन है कि हम एंजॉय करने के लिए बने हैं। तो क्या होता है, जब कोई हमारा एंजॉयमेंट डिस्टर्ब करता है तो हम रिएक्ट करते हैं और बोलते हैं कि मुझे प्रोवोक कर रहा है, मुझे उकसा रहा है, मुझे गुस्सा दिला रहा है। और गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरे मन को किसी ने डिस्टर्ब किया, मेरी फॉल्स ईगो को किसी ने डिस्टर्ब किया। तो हम अपने धर्म के रास्ते पर हैं ही नहीं, इसीलिए हम प्रवोक हो रहे हैं। जो लोग धर्म के रास्ते पर नहीं हैं मटेरियल लाइफ में, लेकिन बहुत स्मार्ट हैं, पॉलिटिकल बहुत नॉलेज है उनको, उसमें ऐसे कई कई व्यक्ति होंगे जो प्रवोक नहीं होते। उन्हें पता है अगर प्रवोक होकर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, स्पेशली जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो जो फॉरेन अफेयर्स हैंडल करते हैं, वो कभी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे जहां कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई उनकी बात को उल्टा ले ले, जहां अपने देश को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या बहुत सीनियर पोस्ट पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई व्यक्ति होता है, बहुत तोल तोल कर बोलते हैं, कभी रिएक्ट नहीं करते। उनको आप कितना भी प्रोवोक करने की कोशिश कीजिए, कभी मिस्टेक नहीं करते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। बहुत अच्छे से सारी सिचुएशन हैंडल करेंगे, फिर समय आएगा तो आपको नीचे भी दिखा देंगे, आपके संग बदला भी ले लेंगे और सब कुछ कर लेंगे। लेकिन गोल क्या है? एंजॉयमेंट, कंट्रोल, अपना कंट्रोल मेंटेन करना है। गड़बड़ की तो कंट्रोल चला जाएगा, इसलिए गड़बड़ नहीं करनी। लेकिन वो लोग अपने धर्म के रास्ते पर नहीं है। तो भक्तों की नजरों में, जो राधानाथ महाराज ने कहा ना, वंस ग्रेटनेस हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय वंस एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन। तो राधानाथ महाराज यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ या देश के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहे। तो ऐसे लोग ज्यादातर करके लॉ का सहारा लेंगे या डिप्लोमेसी का सहारा लेंगे।
महाराज ने एक चीज और बोली है जो मुझे समझने में बहुत तकलीफ हुई थी और मानने में बहुत तकलीफ हुई थी। महाराज ने कहा वन शुड गो बियॉन्ड राइट। अब आपका किसी के साथ झगड़ा चल रहा है, किसी ने आपके संग बहुत नाइंसाफी की है, बहुत इंजस्टिस किया है, और राधानाथ महाराज बोलते हैं वन शुड गो बियॉन्ड बीइंग राइट। तो मैंने एक बार महाराज से ये प्रश्न पूछा था, महाराज पहले राइट तो होना चाहिए, अभी आप बोले वन शुड गो बियॉन्ड बीइंग राइट, मेरा तो वो लेवल नहीं है, तो मैं कैसे हैंडल करूं इस चीज को। तो महाराज ने कहा कि हाँ, आपका शायद वो लेवल नहीं होगा, हो सकता है आपको, आपके संग कुछ ऐसा हो रहा हो जो आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम्बल रहना चाहिए वहां पे। जो भी आपके साथ हो रहा है वो एक मर्सी है। अगर आप डिवोटीज डिवोटीज आपको एंकरेज कर रहे हैं, मैंने महाराज से पूछा था, महाराज मुझे तो एंकरेजमेंट चाहिए, मतलब मुझे तो थोड़ा ग्लोरिफिकेशन चाहिए, क्रेडिट चाहिए, मैं कैसे सर्वाइव करूंगा इस सबके बिना। मैं तो काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे क्रेडिट चाहिए। आई एम राइट, हाउ कैन आई गो बियॉन्ड बियॉन्ड बीइंग राइट। तो महाराज ने कहा अगर आपको एंकरेजमेंट मिल रहा है, डिवोटीज आपको लव केयर अटेंशन जो भी आपको चाहिए, इमोशनल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, तो वो एक मर्सी है, वो आपको बढ़ने आगे बढ़ने में आपकी सहायता कर रहे हैं। और अगर नहीं मिला तो वो भी एक मर्सी है। आपको समझ में आ रहा है कि आप इस फॉल्स चीजों पे कितना डिपेंडेंट है, आपकी फॉल्स ईगो कितनी बड़ी है। डायरेक्टली ये वर्ड्स यूज नहीं किए थे उन्होंने। तो हमें ये समझना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोइंग बियॉन्ड राइट। मटीरियली या भौतिक स्तर पर हम बोले, बीइंग राइट मीन्स हम अपनी जगह पर हैं, अपने घर में रह रहे हैं, लॉज ऑफ द लैंड जो देश के कानून है उसका पालन कर रहे हैं, अपने हिसाब से, देश के हिसाब से, कानून के हिसाब से सब कुछ सही कर रहे हैं। बट हम अभी भी वो जो आशा पाश है ना, एंजॉय करने की आशा, उसमें बंधे हुए हैं। कंट्रोल करना है, एंजॉय करना है, उसको अपना जीवन का लक्ष्य मानकर बैठे हैं। तो मटेरियली अगर हम सही होंगे भी ना, तो हम फंसे रह जाएंगे यहीं पे। तो जब महाराज बोलते हैं ना वन शुड गो बियॉन्ड बीइंग राइट, महाराज इसकी बात करते हैं। क्या बोलते हैं महाराज कि ये जिन चीजों में हम फंसे हुए हैं, भौतिक चीजों में, जिसको हम अनर्थ बोल लो, कंडीशनिंग बोल लो, इन सब से हमें ऊपर उठना है, बियॉन्ड बीइंग राइट। मैं अपनी कंडीशनिंग में फंसा हुआ हूँ, किसी का कुछ ले रहा हूँ क्या? ये है बीइंग राइट मटेरियली। भाई तुम किसी का कुछ ले नहीं रहे लेकिन तुम मर रहे हो। क्यों मर रहे हो? बाहर निकलो यहाँ से। राधानाथ महाराज हमसे ये अर्ज कर रहे हैं कि यहाँ से बाहर निकलो, बंधे मत रहो ये कहकर कि मैं कानून फॉलो कर रहा हूँ, मैं अपनी जगह पर सही हूँ, मुझे रहने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। डिवोटीज कई बार हमको डिस्टर्ब करते हैं हमारे भले के लिए। अभी आनंद वृंदावन प्रभु ने जपा सेवक को लगाया हुआ है, मॉनिटरिंग चलती रहती है, उठाते हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो क्या बोलेंगे हम? आनंद वृंदावन प्रभु जपा सेवक हमको प्रोवोक कर रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, वो हमारी हम हमारा जपा डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम ऐसा सोच सकते हैं। कभी कभी हम मटेरियल प्लेटफॉर्म पे स्टक हो जाते हैं और ट्रांसेंड उससे नहीं, हम उसको ट्रांसेंड नहीं कर पाते, उससे ऊपर नहीं उठ पाते। तो नीडफुल करना पड़ता है। लेकिन वो नीडफुल करने के लिए हम, करने के बाद हम प्राउड नहीं फील कर सकते, देखो मैंने ऐसा कर दिया, आई हैंडल द सिचुएशन सो नाइसली। अरे हैंडल द सिचुएशन मतलब मैं बीमार हूं, इसलिए मैं अपनी बीमारी को थोड़ा सा हैंडल कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ा काम कर लिया। किसी किसी व्यक्ति को अच्छे से हैंडल कर लिया, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आपने कोई बड़ा काम नहीं किया है। तो ये था धर्म। दूसरा है प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन क्या होता है? जब कोई हमें हमारे धर्म के मार्ग से हटाने का प्रयास करता है, या कुछ ऐसा करता है जिससे हम अपने धर्म के मार्ग से हट जाते हैं, तो उसको प्रोवोकेशन बोलते हैं। तो हम अपने मन के दास हैं, कृष्ण के दास हैं ऐसा बोलते हैं, बट अपने मन के दास हैं। तो जब हमारा मन कोई डिस्टर्ब करता है तो हम बोलते हैं मुझे प्रोवोक कर रहे हैं। बट प्रोवोकेशन इन रियल सेंस, यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन बोलिए, डिस्टरबेंस बोलिए, हर चीज को मैं एक सेम वर्ड के अंदर काउंट कर रहा हूँ। प्रोवोकेशन टेक्निकली सबकी डेफिनेशन अलग अलग होती है। लेकिन अगर कोई हमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, हमें बहुत आनंद आ रहा है उसके संग में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमको प्रोवोक नहीं कर रहा। हमारे धर्म के मार्ग से हटाने के लिए हमको प्रोवोक किया जा सकता है और हमको पता भी नहीं चलेगा। जैसे मेनका ने विश्वामित्र को उनके धर्म के मार्ग से भटकाया इंद्र के कहने पर। तो विश्वामित्र अट्रैक्ट हो गए, कोई डिस्टरबेंस नहीं था, लेकिन एक तरीके से वो भी प्रोवोकेशन था। डिवोटीज भी भटक जाते हैं कई बार, लेकिन जो सिंसियर डिवोटी होते हैं वो रिपेंट करते हैं, अफसोस करते हैं, अरे ये मैंने क्या कर दिया।
मैं अपने जो अर्जेस थी सेंसेस की, उस उनको टॉलरेट नहीं कर पाया, तो इसको डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। दूसरा, गुड एडवाइस। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं लेकिन प्रोवोकेशन नहीं होती। अच्छी एडवाइस अगर कोई देता है, जैसे विदुर धृतराष्ट्र को एडवाइस देते हैं, या विभीषण रावण को एडवाइस देते हैं, तो रावण बोल सकता है, अरे मुझे प्रोवोक क्यों कर रहे हो, तुम गुस्सा क्यों दिला रहे हो खाली बैठे। वो प्रोवोकेशन नहीं है, वो अच्छी एडवाइस है, लेनी चाहिए। लेकिन हम नहीं ले पाते, हम अपने अधर्म के रास्ते पर बने रहते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। कई बार अच्छी एडवाइस मिलती है, हम सुनते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छी बात कही है आपने, बट प्रभु जी आई एम सो फॉलन, हाउ कैन आई डू इट, आई एम हेल्पलेस। धृतराष्ट्र ने ऐसा किया था, उन्हें कोई अच्छी एडवाइस मिलती थी तो यही बोलते थे, तुम बात सही कह रहे हो बट भगवान की इच्छा के बिना क्या हो सकता है। अ, सब कुछ तो भगवान ही कर रहे हैं। या फिर मेरे पास इतनी सारी सेवाएं हैं, मैं कैसे कैसे जप करूं सुबह। या फिर हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, सुबह डेली जल्दी उठेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। इन सब के ऊपर आनंद रंधावा प्रभु ने बहुत एक अच्छा लेक्चर दिया था कि डिवोटीज क्या रीजंस देते हैं हम सुबह कंसिस्टेंटली जप में क्यों नहीं आ सकते। तो सारे के सारे जस्टिफिकेशन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये भी एक माया की ट्रिक है। माया की ट्रिक, इसको भी प्रोवोकेशन बोल सकते हैं। तो हम जस्टिफाई करते हैं। या फिर कई बार धर्म के नाम पर अधर्म हो जाता है हमसे, क्योंकि हमें धर्म की डेफिनेशन ढंग से नहीं पता। जो प्रभु जी बोलते हैं ना, खोटा काम। अभी किसी यंग लड़के का और लड़की का आपस में कुछ कनेक्शन है, लेकिन वो लड़का डिवोटी है, उसको समझ में आया है कि ये जो स्त्री है, इसके संग अगर मैं विवाह करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, उसको समझ में आ रहा है। और वो लड़की क्या बोलती है, तो मुझे कैसे छोड़ सकते हो, ये तो अधर्म है ये तो वो व्यक्ति थोड़ा फंस जाता है, सोचने लगता है कि हाँ यार ये तो गलती हो जाएगी, ये तो अधर्म हो जाएगा। और फिर शादी हो जाती है, और फिर उसके बाद उसको समझ में आता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया। तो कई बार जिस चीज को हम धर्म समझते हैं, वो एक्चुअली अधर्म होता है, और वो हमें नहीं करना चाहिए। हम उस लेवल पर नहीं है, और हम फंस जाते हैं, खोटा काम कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा अटैचमेंट है, जिसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं। हाँ बात तो सही कह रही है, इसको छोड़ दूंगा तो अधर्म हो जाएगा, कैसे छोड़ दूं मैं इसको। लेकिन क्या प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम, है अटैचमेंट। जो चीजें हमें धर्म के रास्ते से हटाती हैं, हमारा उनके साथ बहुत अटैचमेंट है, तो फिर हम उनको ठीक है कर लेते हैं, प्रैक्टिकल के नाम पे जस्टिफाई कर देते हैं, मैं हेल्पलेस हूँ क्या करूं। इन सब चीजों में हम फंस जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। और जो प्रोवोकेशन का जो सबसे कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, जिसको हम मानते हैं कि हाँ प्रोवोकेशन हो रहा है, वो है डिस्टरबेंस। जब हमारा माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, और सामने वाला व्यक्ति सही बात कर रहा है, एकदम धर्मोचित बात कर रहा है, लेकिन इंटेंशन गलत है, तो झगड़ा हो जाता है। और फिर हम क्या करते हैं जब झगड़ा होता है तो, या तो कई कई बार व्यक्ति बात गलत कर रहा है, या फिर कई बार सही बात कर रहा है लेकिन इंटेंशन गलत है, तो हम फॉलो नहीं कर पाते, और हमें गुस्सा आता है कि तुम गलत इंटेंशन से मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तो झगड़ा होता है। फिर हम क्या करते हैं, अभी झगड़ा है तो डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है, माइंड बहुत परेशान हो जाता है, तो माइंड को शांत करने के लिए हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में एक शांति ढूंढते हैं। टीवी देखने लग जाएंगे, मोबाइल में घुस जाएंगे, कई बार बहुत ज्यादा खाना खाने लग जाएंगे। माता जी तो कई बार सफाई करने लग जाती हैं जब बहुत ज्यादा परेशान होती है। कभी हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ, उस दिन ऑफिस से आकर देखो घर पूरा साफ, सारे अलमारियों में से चीजें निकल रही हैं, इधर से उधर जा रही हैं, सब रीअरेंजमेंट हो रहा है, सब कुछ, पंखे साफ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि घर में झगड़ा हुआ और माता जी परेशान हो गई। तो ये होता है, यहाँ हम अपना एक सेटिस्फेक्शन ढूंढने लगते हैं, और उसमें थकान हो जाती है और परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या करें। सिमिलरली सेंस ग्रेटिफिकेशन में जब रात को लेट सोते हैं और परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ और दिखता नहीं है, कुछ और सूझता नहीं है सेटिस्फेक्शन के लिए। या फिर कई बार बदला लेने में एक शांति मिलती है, तुमने मेरे साथ ऐसा किया ना, अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा करता हूँ, उसमें शांति ढूंढते हैं। लेकिन ये दोनों चीजें, सेंस ग्रेटिफिकेशन के रास्ते पे आप चलें या फिर बदला लेने की कोशिश करें, ये दोनों आपको धर्म के मार्ग से हटा देती हैं। तो इस सेंस में हम प्रोवोक हो जाते हैं और धर्म के मार्ग से हट जाते हैं, मतलब हमने टॉलरेट नहीं किया। तो तीसरी डेफिनेशन पर आएंगे, टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब हमेशा ये नहीं है कि आपको
हमेशा शांत रहना है, हमें डिस्टर्ब नहीं होना। लेकिन कई बार हम हमारे हाथ में नहीं होता, हमारी इमोशंस हमारे हाथ में नहीं होती, तो हमें प्रैक्टिकल गाइडेंस लेनी चाहिए, कई बार हेल्प लेनी चाहिए, काउंसलिंग लेनी चाहिए। और कई बार जो लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं या प्रोवोक कर रहे हैं या जिनके संग में रहकर हम परेशान हो जाते हैं बहुत ज्यादा, उनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन फैमिली के साथ तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है ना, जितने भी, कि व्यक्ति से दूर रहो, कुछ प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट कर लो, कुछ गाइडेंस ले लो, कुछ सॉल्यूशन निकाल लो, ये सिर्फ एक स्टॉप गैप सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम तो अंदर है। हमारा अहंकार है, जो सामने वाले ने अहंकार को ठेस पहुंचाई तो मैं एकदम से बिदक गया, एकदम से प्रोवोक हो गया। तो ठीक है, मैं उससे दूरी बनाकर रखूंगा, मैं प्रोवोक नहीं होऊंगा, लेकिन अहंकार तो है ही ना, उसका तो सॉल्यूशन नहीं मिला। तो टॉलरेंस मतलब ये समझना कि मैं क्यों डिस्टर्ब हूं, क्योंकि मैं एंजॉय करना चाहता हूं, और मेरे एंजॉयमेंट को कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं प्रोवोक हो जाता हूं, ये ग्रॉस सेंस पर। या फिर मुझे मान सम्मान चाहिए, सटल सेंस पर, सूक्ष्म तरीके से देखें तो, और कोई मुझे मान सम्मान नहीं दे रहा, किसी ने ढंग से रेस्पेक्ट नहीं किया, तो मतलब प्रोवोक कर रहे हैं। हस्बैंड्स के साथ ऐसा बहुत होता है, मुझे वाइफ रेस्पेक्ट नहीं कर रही, मुझे रेस्पेक्ट करना चाहिए, मेरे सामने दबके रहना चाहिए, तो परेशान हो जाते हैं। ऑनर चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए वाइफ से या बच्चों से, माँ बाप दोनों, बच्चों बच्चे रेस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे। तो ये डिजायर, पूजा लाभ प्रतिष्ठा या फिर एंजॉय करने की जो मेंटालिटी है या कंट्रोल करने की मेंटालिटी है, जब ये हर्ट होती है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और बोलते हैं कि व्यक्ति हमें प्रोवोक कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम अंदर है। हमें स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठना है, और ये जो इच्छाएं हैं ना, एंजॉय करने की या फिर कोई हमारा मान सम्मान करे, इन पूजा लाभ प्रतिष्ठा, इन सबसे ऊपर उठना है। राधानाथ महाराज बोलते हैं, अ डिवोटी डज नॉट वांट टू बिकम ग्रेट, ही वांट्स टू मेक कृष्णा ग्रेट, ही वांट्स स्पिरिचुअल मास्टर टू बी नोन फॉर हिज ग्रेटनेस, अ डिवोटी इज एम्प्टी ऑफ एनी डिजायर फॉर हिज ओन एग्रेंडाइजमेंट। एक जो भक्त होता है वो कभी महान नहीं दिखना चाहता, बड़ा नहीं दिखना चाहता दूसरों के सामने, वो कृष्ण को महान दिखाना चाहता है, देखो कृष्ण कितने महान है, देखो मेरे गुरु कितने महान है, देखो गुरु परंपरा कितनी महान है। अपने लिए कोई ऐसी इच्छा नहीं होती। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि मुझे प्रोवोक कर रहे हैं, तो अगर हम थोड़ा सा सेंसिबली सोच के देखेंगे तो क्या है, वो इच्छा जो है ना, वो डिस्टर्ब हुई है, तो मेरे अंदर तो वो इच्छा है। तो राधानाथ महाराज की इस डेफिनेशन के हिसाब से तो मैं भक्त हुई नहीं, मैं भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ और उसमें बार बार फेल हो रहा हूँ, मैं एक साधक हूँ। तो ये बात जब हमें समझ में आएगी तो अपने आप थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, वो प्रोवोकेशन प्रोवोकेशन नहीं बोलेंगे। और जैसा मैंने बोला, टॉलरेंस का मतलब हमेशा ये नहीं है कि आप चुप रहे, डर कर दब कर बैठे रहे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हमारी वीकनेस को अटैक करते हैं और उसकी वजह से हमसे मिस्टेक्स हो जाती है। स्पेशली जो इनसिंसियर लोग होते हैं या फिर जो, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है, जिनको अपना एंजॉयमेंट चाहिए हमारे थ्रू, तो ऐसे लोगों के साथ हमको कई बार सिचुएशन काफी इंटेलिजेंटली हैंडल करनी चाहिए। कभी कभी फर्म रहना चाहिए कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा या मैं ऐसा ही करूंगा, मैं सुबह जल्दी उठूंगा तो मैं, अच्छा लगे या ना लगे, इसमें मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। तो जब हम अपनी बात पर थोड़े अड़ जाते हैं ना, बिना किसी को डिस्टर्ब किए, तो सामने वाले को समझ में आता है, अच्छा इसको छेड़ना मुश्किल है। कई बार डिवोटीज बोलते हैं कि ऑफिस में पार्टीज होती हैं, हम क्या करें, कैसे हैंडल करें। तो स्टार्टिंग में लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब आप अपनी बात पर अड़े रहते हैं और 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल निकल जाते हैं, तो फिर लोग छोड़ देते हैं आपको अपने हाल पर, फिर कोई परेशान नहीं करता। ये होता है फर्म रहना। या फिर कभी कभी लड़ाई करने के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। जैसा कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सारे सॉल्यूशन करके देख लिए, कृष्ण मैसेंजर बनकर भी गए, दुर्योधन को अच्छे से समझाया, धृतराष्ट्र को समझाया कि भाई दुर्योधन को छोड़ दो, मैं कैसे छोड़ दूं मेरा प्यारा बेटा। दुर्योधन को समझाया ये सब मत करो, तो दुर्योधन ने कृष्ण को ही पकड़ने की कोशिश की। फिर बोला अच्छा चलो कुछ मत करो, 5 गांव दे दो, उसमें भी दुर्योधन नहीं माना। तो अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब लड़ना पड़ेगा। तो कभी कभी हमें लड़ना पड़ सकता है, अपने आप को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, धर्म के रास्ते को बचाने के लिए, दूसरे डिवोटीज को बचाने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए। तो लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि हम प्रवोक हो गए हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हम आउट ऑफ कंट्रोल हैं, कंट्रोल में रहकर, क्योंकि ये हमारा धर्म है, कभी कभी लड़ना चाहिए।
और मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर करने से काम चल जाता है। प्रभुपाद ने एक बार बोला, द डॉग्स विल बार्क बट द कैरावान विल कैरी ऑन। कई बार आपकी गाड़ी आप लेकर जा रहे हैं तो गाड़ी के पीछे कुत्ता लग जाता है, तो क्या आप गाड़ी रोककर कुत्ते के ऊपर भौंकते हैं, या फिर कुत्ते को हॉर्न बजाते हैं, तुम भी भौंक रहे हो तो मैं भी हॉर्न बजाऊंगा? आप चलते हैं, इग्नोर करते हैं कुत्ते को, भौंकता रहेगा, फिर ठीक है पीछे रह जाता है कुत्ता अपनी जगह पर, आप आगे निकल जाते हैं। तो उसी तरह अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, कुत्ते के भौंकने जैसा हुआ, तो क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों पकड़ कर बैठे हैं छोटी छोटी चीजों को? छोड़ देंगे तो समझ में आएगा, अरे जरूरत ही नहीं थी परेशान होने की, खाली बैठे परेशान हुआ। राधानाथ महाराज एक एग्जाम्पल देते हैं, जब वो भटक रहे थे सत्य की खोज में, तो अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग साधुओं से मिले, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में गए, तो सब जगह लोगों ने उनको बुक्स दी। और राधानाथ महाराज उन बुक्स को पढ़ नहीं पाए, बोलते हैं कि मैं एक स्लो रीडर हूँ, धीरे धीरे पढ़ता हूँ। तो बुक्स का बैग, बहुत भारी होती है बुक्स, बुक्स का बैग बड़ा भारी था, महाराज के पास कोई घर नहीं, पेड़ों के नीचे सोते थे, तो बुक्स का बैग लिए लिए जहां भी जाते थे बुक्स का बैग लेकर जाते थे, वो बहुत भारी होता था। तो एक दिन उनकी बुक्स चोरी हो गई। तो महाराज बोलते हैं कि मैं बहुत परेशान हो गया, अब मैं क्या करूं, इतनी मुश्किल से मुझे वो बुक्स मिली थी, उस टाइम ऑनलाइन ऑनलाइन तो कुछ होता नहीं था, आज से 40-50 साल पहले, तो ये बुक मुझे दोबारा कहाँ मिलेगी? एक बुक मुझे कहीं नेपाल में मिली थी, एक बुक मुझे कहीं हिमालय की किसी मोनास्ट्री में किसी ने मुझे गिफ्ट की थी, अब मैं क्या करूंगा क्या? लेकिन महाराज जब चल रहे थे ऐसा सोचकर, तुमको समझ में आया, अरे बड़ा हल्का हल्का लग रहा है, बुक्स का वजन नहीं है। तो जब हम चीजों को पकड़ कर बैठे रहते हैं, लेकिन जब वो चीज छूट जाती है तो बड़ा हल्का हल्का लगता है, अरे खाली बैठे पकड़ कर बैठा था, खाली बैठे परेशान हो रहा था। तो कई बार इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन अगर कभी लड़ना पड़े तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने अच्छा काम कर दिया, वो एक आखिरी ऑल्टरनेटिव है अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को नहीं, वैष्णवास को, परंपरा को और फिलॉसफी को बचाने के लिए। लेकिन क्या करना है, कब इग्नोर करें, कब लड़ें, कब इंटेलिजेंटली डील करें, कब डिप्लोमेसी करें, ये सब नहीं समझ में आता। जहां शांत रहना है वहां लड़ बैठते हैं, जहां लड़ना है वहां शांत बैठ जाते हैं, टॉलरेट करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, फिर एक दिन सडनली फट पड़ते हैं। तो ये सब चीजों में आप कितनी भी काउंसलिंग ले लीजिए, कभी समझ नहीं आएगा। इसका सही सॉल्यूशन क्या है पता है? ये तब हमें समझ में आएगा जब हमें ये समझ में आएगा कि हमारा धर्म क्या है, और धर्म मतलब कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं। तो जब हमें तब ये समझ में आएगा कि कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं, अच्छा कृष्ण चाहते हैं कि मैं लड़ूं तो हम लड़ेंगे, अच्छा कृष्ण चाहते हैं कि मैं चुपचाप बैठूं तो हम चुपचाप बैठेंगे। जब हम कृष्ण को पूरी तरह सरेंडर हो जाएंगे ना, तब हमें समझ में आएगा क्या एक्शन लेना है, क्या पाथ लेना है। और जो साधक होते हैं, जिन्होंने थोड़ी साधना की है, उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि ये जो मैं चुपचाप बैठा हूं ना, गलत कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर फर्म होना चाहिए, थोड़ा असर्टिव होना चाहिए, एक स्टैंड लेना पड़ेगा, चुप नहीं बैठ सकता यहाँ पे। या फिर कई बार लड़ते हैं तो समझ में आता है, अरे मैं थोड़ा ज्यादा बदमाशी कर रहा हूँ, खाली बैठे सामने वाले को परेशान कर रहा हूँ, या थोड़ा टॉलरेट करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, बट पूरी क्लैरिटी नहीं रहती। तो सीधा क्वेश्चन पूछना चाहिए अपने आप से, यहां पर कृष्ण मुझसे क्या चाहते हैं? अगर सीधा क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो कभी कभी आंसर मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन कि हम कितनी अपनी साधना कर रहे हैं। अगर हम बिल्कुल ही नए हैं, एकदम नियोफाइट हैं, धर्म क्या है इसके हमें पड़ी ही नहीं है, तो धर्म के रास्ते पर हम चलना ही नहीं चाहते ना, फिर तो हमें ऐसे प्रॉब्लम भी नहीं होंगे लाइफ में, कभी कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। अगर हमें कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो रहा है कि मैं क्या करूं जेन्युइनली, तब धीरे धीरे रास्ता मिलना चालू होगा। जब रास्ता ढूंढने के लिए हम सोचेंगे ना, रास्ता कहाँ है, रास्ता कहाँ है, मैं फंस गया, तब शायद रास्ता दिखेगा। सीधे पूछना चाहिए, भगवान मुझसे क्या चाहते हैं। और लास्ट, हमें अर्जेंसी समझनी चाहिए, सीरियसनेस समझनी चाहिए, तब छोटी छोटी चीजों में नहीं फंसेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मेरी एक बार ट्रेन छूट रही थी, और प्लेटफॉर्म पे मेरे संग थोड़ी चीटिंग हुई थी, तो फिर मैं छोड़ छाड़ के वापस ट्रेन में चढ़ गया, वरना ट्रेन छूट जाती मेरी थोड़े से रुपए के लिए। तो या फिर एक माँ कभी अपने छोटे बच्चे से झगड़ा नहीं करती, चिल्लाती नहीं है उसके ऊपर, परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी छोटे बच्चे का ध्यान रखती है जो एकदम न्यू बॉर्न होता है, क्योंकि उस बेचारा हेल्पलेस है, उसकी कंडीशन उसको समझ में आती है, बच्चे से प्रेम है। तो जब ये चीजें समझ में आएंगी तो आसान होगा। दूसरा एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, शायद 1-2 मिनट लेट होगा। कई बार हम दूसरों को प्रोवोक करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी मिस्टेक जो डिवोटीज करते हैं ना धर्म के नाम पर, जो सबसे बड़ा अधर्म हम कर बैठते हैं, जो भी हम लेक्चर में सुनते हैं, हमें लगता है ये लेक्चर ना मेरे लिए नहीं है,
ये लेक्चर मेरी पत्नी के लिए है, ये लेक्चर मेरे बच्चों के लिए है, ये लेक्चर सोसाइटी में सबके लिए है, और ये मेरी सेवा है कि मैं उनको बताऊं कि इस लेक्चर में उनके लिए क्या बताया गया है। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, जैसा शायद मैं खुद अभी कर रहा हूं, मुझे क्षमा करिए। ये लेक्चर मेरे लिए है। हम इन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू अपना एजेंडा जस्टिफाई करते हैं। मैं चाहता हूं तुम मुझे सम्मान करो, पत्नी को पति का सम्मान करना चाहिए, देखो ये धर्म है। पत्नी बोलेगी पति को पत्नी का ध्यान रखना चाहिए, देखो ये धर्म है, तुम मेरा ध्यान रखो। कभी उल्टा नहीं होगा। कभी पत्नी ये नहीं बोलेगी कि मुझे पति का सम्मान करना चाहिए, कभी पति ये नहीं बोलेगा कि मुझे पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। क्यों? अपने हिसाब से पिक एंड चूज। हम अपना एजेंडा उसमें फिट कर रहे हैं कि महाराज ने ये बोला था, प्रभुपाद ने ये बोला था। ये सबसे गलत चीज है। और ऐसा करने से हम अपने परिवारीजनों पर बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। कई बार हम बात सही करते हैं लेकिन मिक्स्ड डिजायर्स होती हैं, लैक ऑफ प्योरिटी, जिसके बारे में मैंने बोला था, प्योरिटी इज द फोर्स। तो सामने वाले अगर एडवांस्ड होते हैं तो टॉलरेट कर लेते हैं, और सामने वाले अगर एडवांस नहीं होते तो वो भी प्रोवोक हो जाते हैं और धर्म के पाथ से हट जाते हैं। मुझे याद है एक बार नवंबर 2022 में मैं आनंद वृंदावन प्रभु के साथ दिल्ली में एक माता जी के घर गया था। तो उन्होंने बहुत आदर सत्कार किया और लास्ट में प्रभु जी को बोला, प्रभु जी मेरे हस्बैंड को बोलिए ना थोड़ा जपा करने के लिए। तो आनंद वृंदावन प्रभु बोले, तो थोड़ा थोड़ी देर सोचा, फिर बोले कि माता जी आप उनसे कुछ मत कहिए, वो अपने आप करेंगे। और उनके हस्बैंड ऐसा बोलते थे, देख तू मुझसे ज्यादा कुछ मत बोल वरना मुझसे अपराध हो जाएगा। वो सिंसियर थे लेकिन उनसे होता नहीं था। और एक मेल ईगो, बोलते थे तुम मेरी वाइफ को ज्यादा कुछ बोलोगी तो फिर मैं सुन नहीं पाऊंगा, तो मुझे मत बोलो। और अभी वो बैठते हैं अपनी वाइफ के साथ। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने भी अपने पिताजी को, जब वो कैंसर से पीड़ित थे, उनको फिलोसफी सुनाने लगा मैं, बहुत हैवी। क्या था वो? मेरा अहंकार था, इनसेंसिटिविटी थी, उनको बहुत दुख पहुंचा। कई बार हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। या फिर मैंने एक स्टोरी बताई थी एलादनी माता जी की, जहां पर डिवोटीज ने लाइबेरिया में एक प्रिंस जॉनसन करके व्यक्ति था, उसको लेटर लिखा था कि तुम क्यों इतना अत्याचार कर रहे हो, क्यों लोगों को मार पीट रहे हो, लोगों को मत मारो। तो वो गुस्सा हो गया, वैसे थोड़ा फेवरेबल था लेकिन बोला तुमने मुझे कैसे सिखाया, तुम मुझे इंस्ट्रक्ट करोगे क्या करना चाहिए। उन्होंने लेके सारे डिवोटीज को मार डाला। और एलादनी माता जी की भी उसमें डेथ हुई थी। तो हमें समझना चाहिए दूसरों की सिचुएशन को भी। वी शुड बी वेरी केयरफुल। अपने जो हस्बैंड या वाइफ है उनको कभी प्रोवोक नहीं करना चाहिए। रिक्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन कभी इंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर वो फेवरेबल नहीं है तो। अगर फेवरेबल है तो वो आपकी हेल्प करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, मानेंगे, लेकिन अगर फेवरेबल नहीं है हस्बैंड या वाइफ तो उनको कभी भी इंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए। हमें समझना चाहिए क्योंकि वो फेवरेबल नहीं है तो कभी धर्म का पाथ फॉलो कर ही नहीं सकते परफेक्टली, जैसा हम सोचते हैं वैसे नहीं फॉलो कर पाएंगे, उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, कंडीशनिंग्स हैं। इसलिए उनको जितना हो सके उतनी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन अगर सीधा उनको एकदम खट से परफेक्शन पे लेकर आने का कोशिश करेंगे तो हम उनको प्रोवोक कर बैठेंगे, और उस प्रोवोकेशन में वो धर्म से और दूर हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा अहंकार देखेंगे धर्म के नाम पर। तो उनके अंदर भी अहंकार जागेगा। हमारे अंदर भक्ति होगी तो उनके अंदर भक्ति जागेगी, हमारे अंदर अहंकार होगा तो उनके अंदर भी अहंकार जागेगा। और वैसा होता है, प्रवोक हो जाते हैं हम, हमारे फैमिली मेंबर्स। और कई बार जो धर्म के नाम पर हम प्रचार करते हैं, लेक्चर्स सुनाते हैं, तो उसमें क्या मिलता है? एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब वो गलती करते हैं ना हमारे प्रोवोकेशन से, तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, देखो मैं तो बोल ही रहा था यू आर सो फॉलन, मैं महान हूं, तुम गिरे हुए हो, धर्म के रास्ते पर चलो ना, कितनी देर से समझा रहा हूं, कितनी देर से समझा रही हूं तुमको, तुम और अधर्म के रास्ते पर चलते हो, क्यों नहीं सुनते मेरी बात। लेकिन उनको गलत रास्ते पर हमने खुद धकेला है, उनकी ईगो को हर्ट कर कर, उनके माइंड को हर्ट कर कर, उनकी इमोशंस को हर्ट करके, और वो सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हैं कहाँ? कृष्ण में तो मिल नहीं रहा उनको, क्योंकि कृष्ण से रिलेशन ही नहीं है, दरवाजे बंद है। तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में एंजॉयमेंट ढूंढते हैं, उनको मिलता भी नहीं है, लेकिन फंस जाते हैं। और धकेला किसने? हमने, भक्ति के नाम पर। वो नहीं करना चाहिए। हस्बैंड और वाइफ के बीच एक रेस है, और हम क्या साबित कर देते हैं? मैं जीत गया, आई एम ग्रेट। वैसा नहीं करना चाहिए, उसमें नहीं फंसना चाहिए। कई बार दब कर, झुक कर, अपने एग्जाम्पल से सामने वाले को उठाने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी उनके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है, कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती बट इतनी कैपेबिलिटी होती है कि धर्म के रास्ते पर चल सके, लेकिन हमारी बात नहीं सुनते।
आप में से कितनों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब हम अपने हस्बैंड या वाइफ को कुछ बताते हैं तो नहीं सुनते, कोई दूसरा डिवोटी बताता है तो फटाफट सुन लेते हैं, फटाफट मान लेते हैं। इसका मतलब कैपेसिटी तो है, इतनी कंडीशनिंग तो नहीं है कि बात ना सुन सके। बात सुनते हैं लेकिन हमारी बात क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हमने उनके साथ बहुत बदमाशी करी है। जितना भी हमारा उनके साथ सफर रहा है उसमें उनको बहुत हर्ट किया है पास्ट में, बहुत अनकाइंडली बिहेव किया है हमारे अहंकार के चलते। तो इसकी वजह से हमारा ये अधिकार चला गया है कि हम उनसे कुछ बोल सकें। उन्होंने ये अधिकार हमसे वापस ले लिया। तुमने मुझे इतना परेशान किया ना, तुम जो बोलोगे मुझे उसका उल्टा ही करना है। तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा या तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, वो अधिकार हमें नहीं खोना चाहिए। और ये अधिकार खोया हमने, खोटा काम कर चुके हैं। ये जो खोटा काम रोज बोलते हैं ना, ये होता है, मिस्टेक कर बैठते हैं। मेरी बात किसी नहीं सुन रहे, उल्टा सीधा सुना दिया, झाड़ दिया, तो फिर पछताना पड़ेगा। जितना हम दूसरों को परेशान करेंगे उतना दूसरे हमको परेशान करेंगे। तो हमें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, इसीलिए भी टॉलरेट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम टॉलरेट नहीं करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो सामने से बड़ा पत्थर आकर लगेगा सर पे। तो थोड़ी सी ईंट लग जाए ठीक है, उसको टॉलरेट कर लो, पत्थर तो नहीं टॉलरेट करना पड़ेगा बाद में। तो हनुमान जी की भी सेम स्टोरी थी। धर्म के रास्ते पर जा रहे थे सीता माता को खोजने। पिछले लेक्चर में आनंद प्रभु ने बोला उनके सामने कई ऑब्स्टेकल्स आए। मैनाक पर्वत, डिस्ट्रैक्शंस टू एंजॉय। सुरसा, फॉल्स प्राइड। सिम्मिका, एनवी। और उन्होंने कैसे टॉलरेट किया? मैंने कहा मैनाक पर्वत के सामने अर्जेंसी दिखाई, नहीं मैं रुक नहीं सकता, अर्जेंट है, सीरियस है मेरा मिशन। सुरसा के सामने ह्यूमिलिटी दिखाई, फॉल्स ईगो को जीत लिया। सिम्मिका के सामने प्रभु जी ने बताया कि एनवी चली जाती है अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपना सेटिस्फेक्शन ढूंढ पाते हैं। तो सिमिलरली ये जो डिस्ट्रैक्शंस या प्रोवोकेशन है, ये कभी कभी नहीं आते, ये हर समय आते हैं। अभी हम जब करने बैठेंगे तो ये प्रोवोकेशन हमारे सामने आएगा, हमारा माइंड इधर उधर जाएगा, प्रोवोकेशन है वो। उसको अगर हम टॉलरेट करके वापस माइंड को पकड़ पकड़ के वापस हरिनाम में लगाएंगे, तब हम धीरे धीरे डिवोटी बन पाएंगे। तो लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम आवर मिशन एंड ट्राई टू फोकस ऑन द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। तो अभी हम जो जप करेंगे पूरे ध्यान से करेंगे। हरे कृष्णा। मेरे लिए भी प्रार्थना करिए। हरे कृष्णा।